गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके बीच बात रख रहा हूँ। बात है बिहार में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों में शामिल है लंबित नियमावली। कई ऐसे पद हैं जिस पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली लंबित है, जैसे डाइटिशियन का है, स्टाफ नर्स का है, इसके अलावा डेंटल हाइजीनिस्ट का है, ऑडियोमेट्री का है। कई ऐसे पोस्ट हैं जिनका पद पहले से सैंक्शन है और उसका नियमावली लंबित है, मतलब कि प्रोसेस में है, नियमावली फाइनल होना है। इस संदर्भ में मैंने बात किया विभाग के पदाधिकारियों से और मंत्री जी के, तो ऐसा जानकारी हुआ कि अगले कैबिनेट में जो है जो बचा हुआ नियमावली है उसको फाइनल किया जाएगा, जिसमें स्टाफ नर्स की नियुक्ति नियमावली शामिल है। माननीय मंत्री जी लगातार इस विषय पर कहते रहे हैं कि जो भी नियुक्ति नियमावली लंबित है उसको फाइनल करके विज्ञापन का प्रोसेस लोग करें, विभागीय पदाधिकारी जल्दी करें। तो इस संदर्भ में ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो अगले कैबिनेट में उम्मीद है कि फाइनल हो जाएगा, कैबिनेट से अप्रूवल मिल जाएगा स्टाफ नर्स की भी और डेंटल हाइजीनिस्ट का भी। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप सब जानते हैं कि बहाली कई वर्षों से नहीं हुई है, पद लगातार सभी अस्पतालों में पोस्ट खाली है। बिहार में स्टाफ नर्स के लगभग 6500 पद पहले से खाली थे और पीएमसीएच में 3000 पोस्ट अलग से सृजित हुआ, तो सब जोड़ के लगभग 10,000 के आसपास पोस्ट खाली हैं जिन पदों पर बहाली होनी है, मेनली स्टाफ नर्स के लिए। और इस पर जब बहाली होगी तो बातें यह भी चल रही है कि जो 3000 पोस्ट नया सैंक्शन हुआ है पीएमसीएच में, ये पोस्ट भी उस बहाली में जुड़ेगी। तो 6500 पहले से था और इधर सब मिला करके जो है सो 10,000 के आसपास बहालियां रहेगी। नियमावली फाइनल होने का छात्रों को इंतजार है। लगातार छात्र जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग अभी भी जिनका रिजल्ट आया है या जो 2-3 बैच पहले से पास आउट हैं, सब लोगों में एक अलग ही संशय बना हुआ है कि स्टाफ नर्स की नियुक्ति का नियमावली कब फाइनल होगा। तो सरकार से मेरा भी रिक्वेस्ट है कि अब डिले नहीं होना चाहिए, अब नियमावली फाइनल हो और बहाली का प्रोसेस हो। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि डेंटल हाइजीनिस्ट की भी बहाली मेरे जानकारी में कई वर्षों से 10-20 वर्षों से बहाली आई हुई नहीं है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पद है, पहली बार सैंक्शन हुआ है 700 कुछ पद जिस पर बहाली होनी है। तो इसके लिए नियुक्ति नियमावली सरकार तत्काल अब फाइनल करे। अगली कैबिनेट का आश्वासन मिला है, उम्मीद है अगले कैबिनेट की मीटिंग में ये सब चीजें फाइनल होगी। इसके अलावा कई ऐसे पद हैं, डेंटल टेक्नीशियन का भी है, ये भी नियमावली पेंडिंग है, जिसमें डेंटल मैकेनिक लोग फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा कई ऐसे नए कोर्सेज शुरू हुई है जिसका नियमावली नहीं है, जिसका पद सृजन नहीं है। तो मैं सरकार से यह भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो नए पद सृजित हो नए कोर्स के अनुसार, और नई बहाली के लिए नियुक्ति नियमावली भी सेवा शर्त नियमावली का जो है सो बने, जिससे कि सभी लोगों को जो भी कोर्स कर रहे हैं उन लोगों को, उन छात्रों को अपने भविष्य का पता चले, जिससे कि उनको भविष्य में किस पोस्ट पे नौकरी मिलेगी ये भी चीजें डिसाइड हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, मैंने सोचा कि आप सबको बताई जाए, जिससे कि आप लोगों के मन में जो संशय है वो ना रहे और आप लोग भी इस चीज को लेकर क्लियर रहें। कई बार ऐसा रहा है कि इस कैबिनेट में हो जाएगा, उस कैबिनेट में हो जाएगा, लेकिन पार्ट बाय पार्ट सरकार लगभग 14 तरह की नियमावली थी, जिसमें से आधे दर्जन से ज़्यादा नियमावली को फाइनल किया गया है। किसी कैबिनेट में 2 नियमावली फाइनल की जा रही है, किसी में 4 फाइनल की जा रही है। तो लगभग पार्ट बाय पार्ट में जो है नियमावली फाइनल की जा रही है। अब उम्मीद है कि बहुत जल्द सारी नियमावली जो लंबित है फाइनल हो जाएगी और उसके बाद जो है अगली प्रोसेस होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, यही जानकारी थी। आप सब अगर YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।